मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में प्री बजट बैठक की। बैठक के जरिए सीएम ने हरियाणा विजन 2047 पर सुझाव दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। अलग अलग सेक्टर के विशेषज्ञों एवं उद्यमियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के विकास को गति से बढ़ाने पर जोर है। पहले भी प्री बजट बैठक गुरुग्राम में हुई थी। साझा प्रयास से बड़ा लक्ष्य हासिल होता है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प, विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बजट में भी हम कई सुझाव मिले थे जिन्हें हमने शामिल किया है। करीब 71 सुझावों को हमने शामिल किया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नींव मजबूत हो तो इमारत ऊंची बनती है। आपके सुझावों ने नींव को मजबूत किया है। जनता के कल्याण के लिए सरकार तत्पर है। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। राजेंद्र, प्री बजट बैठक हुई, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले सत्र की अगर बात करें तो तमाम जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर बुलाए गए थे और उनसे सुझाव जो है लिए गए थे ताकि किस तरीके से हरियाणा में कामगारों को ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो और किस तरीके से हरियाणा को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद अब दूसरा सत्र जो है लगातार यहाँ पर जारी है। मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि सामने ही वो तमाम जो दिग्गज हैं वो वहां अंदर बैठे हुए हैं और लगातार जो शहर के हेल्थ सेंटर से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और उनसे भी अब रायशुमारी की जा रही है। उस पर मंथन चल रहा है कि किस तरीके से चिकित्सा जो क्षेत्र है उसमें लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके, उनका अच्छे से उपचार हो सके, किस तरीके से कैसे सुगम लोगों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधा हो सके। इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कई बार अस्पताल हैं जो उनको किस तरीके की परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को किस तरीके से हल किया जा सकता है, मरीजों को क्या कुछ परेशानियां आती हैं, ये तमाम चीजें यहाँ पर विस्तृत उन पर चर्चा की जा रही है और लगातार उनसे सुझाव जो है यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और दूसरा सत्र ये यहाँ पर अब समाप्ति की ओर है और अब से कुछ ही देर में ये जो दूसरा यहाँ पर बैठक जो चल रही है वो समाप्त हो जाएगी और इसके बाद तमाम जिनसे सुझाव दिए गए हैं उन पर गहरा मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, जाहिर तौर पर इसका मतलब है कि अब प्रदेश को चौतरफा विकास के लिए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से मिल सकती है, क्योंकि जिन लोगों की जरूरतें हैं अगर उन्हीं की तरफ से सुझाव आते हैं, उस पर मंथन होता है, उसे बजट में शामिल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं विकास के लिए बहुत मददगार साबित होता है। राजेंद्र, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से तमाम जो शहर के जितने भी सीनियर लोग हैं उनको यहाँ बुलाया गया है, क्या कुछ उनके तजर्बे रहे हैं, वो तमाम चीजें किस तरीके से उनमें और सुदृढ़ता लाई जा सकती है, प्रदेश को किस तरीके से और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, और ज्यादा विकास प्रदेश का किस तरीके से हो सकता है, इन तमाम चीजों के बारे में सुझाव लिए गए हैं। और लगातार यहाँ आप देख सकते हैं कि जो शहर के हेल्थ केयर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ अंदर हैं बैठक के, और बैठक में तमाम लोगों के सुझाव यहाँ पर लिए गए। तमाम जो उद्योगपति या उद्यमी जो यहाँ पहुंचे थे उनके भी सुझाव लिए गए थे और उनसे भी जो सुझाव आए हैं उन पर मंथन किया जा रहा है लगातार के किस तरीके से पूरे हरियाणा में लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाए और लोगों को कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, चाहे सड़क की बात हो या फिर उनकी पढ़ाई के क्षेत्र की बात हो या फिर चिकित्सा क्षेत्र की बात हो या फिर अन्य जो विकास कार्य हैं उनकी बात हो। उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर रायशुमारी की गई। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम जो यहाँ महिला उद्यमी पहुंची थी उन्होंने भी अपनी बात रखी। साथ ही जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया महिला आयोग की, उन्होंने भी सुझाव अपने दिए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों के सुझावों को काफी गौर से सुना है और उन पर मंथन जो है यहाँ पर किया जा रहा है कि उसमें क्या कुछ बेस्ट हो सकता है वो लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इससे पहले गुरुग्राम में प्री बजट मंथन हुआ। गुरुग्राम को जिस तरह से हाईटेक सिटी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जानी जाती है, आईटी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, फरीदाबाद की भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन सा सेक्टर सबसे क्रूशियल माना जाता है फरीदाबाद में? देखिए, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, पहले से ही एशिया में के मानचित्र पर औद्योगिक नगरी के रूप में उभरी है ये। और औद्योगिक की बात करें तो औद्योगिक रूप से जब कहीं काम होता है तो वहां रोजगार भी लोगों को उपलब्ध होते हैं। लोगों को ज्यादा रोजगार किस तरीके से उपलब्ध हो सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर विस्तृत चर्चा की गई है ताकि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सके। हर जिले की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं और अलग अलग तरह से उनका विकास किया जाता है।
तो यहाँ फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो औद्योगिक शहर, औद्योगिक नगरी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर तमाम उद्योगपतियों को और जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है, उनकी रायशुमारी की जा रही है और जो भी यहाँ पर अपने सुझाव लोगों ने दिए हैं उन सुझावों को सरकार बड़े ही गौर से उन पर मंथन करके उनको आगे बढ़ाएगी। किस तरीके से इम्प्लीमेंट उन पर होता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजेंद्र, न केवल डेवलपमेंट के लिए बल्कि इनोवेशन के लिए भी प्री बजट बेहद महत्वपूर्ण। धन्यवाद आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। 2 रोज पहले हम गुरुग्राम के अंदर बैठे थे, तो उससे पहले हमने 1 दिन पहले हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 24 दिसंबर को आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों से हमने पंचकुला में उसको जारी किया। गुरुग्राम में उसके ऊपर बैठ करके चर्चा की। हमारा 2047 को कैसा हरियाणा होगा, हमने उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर 6 पिलर्स खड़े किए हैं। हर पिलर के आगे और 6 पिलर्स हैं। और इस सोच के कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत का संकल्प लिया है तो हम हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प मिलकर के लें। आने वाले समय के अंदर ये हरियाणा, ये विकसित हरियाणा हो, उसको लेकर के हम बजट पूर्व परामर्श में यहां एकत्र आए हैं। हम फरीदाबाद में आप सभी के साथ बजट 2025-26 को लेकर के हमने विस्तृत आपसे चर्चा विचार विमर्श किया था। उस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र से लेकर विभिन्न मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आपके सुझाव आए थे। 226 हमें इस क्षेत्र के अंदर, जैसा बताया भी गया है, 226 हमें आपके बहुउपयोगी सुझाव, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुझाव हमें प्राप्त हुए थे। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने उनमें से आपके जो 226 सुझाव आए थे, 71 सुझावों को हमने अपने बजट के अंदर शामिल किया है, जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने की है। मुझे खुशी है आपके जो सुझाव आए हैं और इन्हीं सुझावों के आधार पर हमने जो अभी चर्चा भी की थी, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की प्रक्रियाओं का सरल बनाना, और साथियों नए इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करना, टेक्सटाइल नीति का विस्तार करना, साथियों पद्म नीति के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत करना, ये जीरो वेस्ट और जीरो वाटर वेस्टेज की दिशा में औद्योगिक क्षेत्रों में ईटीपी प्लांट्स की स्थापना जैसे अनेक महत्वपूर्ण और दूरगामी ये निर्णय लिए गए हैं।